उठ जाएगा। मेरी मम्मी के साथ मम्मी को दोनों साइड लिया जाता है ना, तो सिंदूर किया जाता है। इतना पनिया गहरा है, मम्मी ने डर रही है, लड़कियां बस पगला गई है।
मैं यहाँ जा रही है। जिया थोड़ा सा बीच में से हट तो देख रही हूँ, मामा का है ना। जैसा कि हम लोग का अर्घ हो चुका है और प्रसाद वितरण भी हो गया है, प्रसाद वितरण हो रहा है और सभी लोग का पैर छूने का सिस्टम चल रहा है। सभी बड़ों का पैर छूते हैं हम लोग। छठ पूजा इस प्रकार संपन्न हुआ। भगवान भास्कर, भगवान सूर्य भगवान आप सभी लोगों को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, बाल बच्चा एकदम स्वस्थ रहे, खुश रहे। ईश्वर आपके ऊपर हमेशा कृतार्थ रहें। अब हम लोग सबका पर सुन रहे हैं। घाट पर का कार्यक्रम खत्म हो चुका है, हम लोग अब वापस जा रहे हैं। तो ये सभी लोग राजी खुशी एकदम बिल्कुल संपन्न हुआ है अच्छे से, और हमारे यहाँ अच्छे से ही होता है। यहाँ कोई डिस्प्यूट विवाद नहीं होता है हम लोग के यहाँ। अन्य जिलों में होता है, लेकिन हमारा भगवान जिला बहुत शांत जिला है। किसी भी चीज़ में आपको नाम नहीं पड़ेंगे। तो सभी लोग अब घाट से वापस जा रहे हैं और अब हम लोग दरवाजे पे जाएंगे, आपको क्रम में दिखाएंगे। छठ पूजा हमारा संपन्न हुआ। हम छठ पूजा इसलिए नहीं करते हैं कि सिर्फ मुझे ही फायदा हो, पर्सनली फायदा हो। प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति के द्वारा ही, प्रकृति प्रदत्त सामानों के द्वारा। और जिस तरह छठ संपन्न हुआ, एक सामूहिक रूप से एक जगह लोग एकत्र होकर, आज के समय में जो कि लोग एक जगह होना बहुत मुश्किल हो गया है, ऐसे समय में भी आप देखिए लाखों की भीड़, आप हजारों की नहीं कर सकते, लाखों की तादाद में होता है इतने बड़े जगह पे। आप देखिए दूर दूर तक कहीं भी देखेंगे आप कहीं भी देखिए दूर दूर तक और बिना किसी बाधा के, बिना किसी आवेश के। नहीं तो मैंने देखा है पर्सनली, एक छोटा सा आयोजन होता है, 100, 500, 200 आदमी होते हैं, झगड़ा हो जाता है, गाली गलौज हो जाता है, ईगो आ जाता है बीच में। और यहाँ लाखों के तादाद में लोग आ रहे हैं, एक जगह एकत्रित हो रहे हैं, एक दूसरे से के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं। प्रसाद का वितरण भी हो रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी मन में न आवेश है न वेग है। पूजा तो संपन्न हुआ, अगले साल भी होगा। और आप देखिए राधे राधे, राधे राधे, श्रेय राधे राधे करो, श्रेय राधे राधे। और देखिए जगह जगह प्रसाद दिया जा रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सजावट वगैरह का काम किया था। और ये प्रसाद किसी तरह का तब्दीली नहीं है। ये लोग प्रसाद वो ले रहे हैं ताकि जिनके घर में छठ नहीं हुआ है उनको दिया जा सके।
प्रसाद लिया जा रहा है, लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं। सामूहिक रूप से वो किसी तरह का गुंडागर्दी नहीं है या किसी तरह का दबाव नहीं है। यहाँ जो समितियाँ जो सजाने का काम करती हैं वो लोग प्रसाद लेते हैं और उसका वितरण ऐसे ऐसे जगह करते हैं जिनके यहाँ छठ पूजा नहीं हुआ है। तो जिनके यहाँ छठ पूजा नहीं है उनके यहाँ वो लोग प्रसाद सामग्री का वितरण करते हैं, देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये 3 दिन का उत्सव जो है, महा उत्सव, बहुत शांति से और अच्छे से संपन्न हो गया, बिना किसी राग के, द्वेष के। और आप देखिए ना, सबके किसी के चेहरे पे थकावट नहीं देखिएगा कि 3 दिन से व्रत किया हुआ है, 2 दिन से व्रत किया हुआ है तो किसी का चेहरा मुरझाया हो। आप किसी के भी चेहरे पर मुरझाया नहीं देखिएगा। मैं स्वयं ही देखिए प्रसन्न हूँ। पत्नी मेरी पीछे आ रही हैं। यहाँ पे जितने भी लोगों को देखिएगा आप ऐसे ही देखिएगा। और अक्सर मैंने मीम्स बनते हुए देखा है कि लोग क्या करते हैं कि करवा चौथ का व्रत करते हैं, सुबह से शाम नहीं होता है कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बहुत तरह का मीम्स बनाते हैं। तो मीम्स बनाने वाले भी गलत हैं, त्योहारों का अपना मजाक बना देते हैं। ये तो सर्वथा अनुचित है। तो हम लोग अब जा रहे हैं, घर पहुंचते हैं, फिर आपसे विदा करेंगे। और इस तरह से मैं ब्लॉग अपना समाप्त करूंगा। देखिए क्षमा, आप जहां तक देखेंगे सागर ही सागर। आप, मैंने बोला 100, 500, 1000, 10,000 नहीं, लाखों के तादाद में यहाँ पे छठ होता है। और आपका नज़र जहाँ तक जाएगा दिखेगा। सोनी नहीं दिख रही है। बोला जगह जगह जो प्रसाद तसीला है वो किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। ये प्रसाद सिर्फ उन लोग के लिए है जिनके घर छठ नहीं हुआ है। और लोग यहाँ स्वेच्छा से ही देके जाते हैं। हमारी पत्नी भी देखिए यहाँ दे रही हैं। और ये प्रसाद जिनके घर छठ नहीं हुआ है उनके घर ही जा रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये प्रसाद जिनके घर छठ नहीं हुआ है उनके यहाँ जाएगा। और यही तो इस और मैं भी इस बात का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ कि यार दे दो ना। लेने के लिए तो बहुत हाथ बढ़ते हैं, कुछ हाथ देने के लिए भी बढ़ने चाहिए। और हमारा छठ पूजा बहुत बड़े बड़े लोग आज के समय में 2 पैसा आने के बाद गाली देते हैं, हमारा उपहास उड़ाते हैं। तो उनके लिए एक ही जवाब है, हम किसी से लेते नहीं हैं, देते हैं। और हमने देना सीखा है। छठ पूजा हमारा देना सिखाता है, किसी से मांगना नहीं। और हम मांगते हैं जब प्रसाद अपने आपस के लोगों में, तो ये सिखाता है झुकना। हम चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, हम सामंत हो, चाहे हम IAS हो, या हम एक गरीब आदमी हो, झुककर प्रसाद को बहुत इज्जत के साथ ग्रहण करते हैं, लेते हैं। सभी लोग लेते हैं, जैसे कि आपने देखा। तो आप छठ पूजा का महत्व इसी से समझ सकते हैं कि हमने देना सीखा और झुक के लेना भी सीखा, समर्पण के साथ, प्यार के साथ। और प्यार एक ऐसा चीज़ है जिसके वश में भगवान भी है। भक्त और भगवान के बीच में जो भाव होता है, उस भाव को बांधने का जो काम करता है, जो उसको बोलते हैं प्यार। और
चारों तरफ से देखिए अभी हम सब जा रहे हैं भगवान का अर्घ्य देके, सूर्य भगवान का अर्घ्य देके अब लोग घर जाएंगे। इसके बाद बहुत लोग हवन करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, हमारे यहाँ भी कुछ होगा। तो जैसा कि बोलते हैं छठ पूजा तो संपन्न हुआ, सिंबॉलिक रूप से छठ पूजा तभी तक संपन्न नहीं होता है जब तक कि सिंबॉलिक रूप से छठ पूजा तब तक संपन्न नहीं होता है जब तक घर के मेन द्वार पर महावर चिपकाया नहीं जाता है। तो महावर जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है, और ये जिसके घर के सामने लगा होता है समझिए उसके घर छठ हुआ है। और ये हम लोग उखाड़ते नहीं हैं, ये अपने आप से चैत बैसाख के हवा में उखड़ जाता है, नहीं तो पूरे साल चिपका रहता है। पूरे साल ही चिपका रहता है। पूरे हल्दी का जोड़ा हल्दी से चिपकाया जाता है। इसको देखिए हल्दी लगाया गया, इसके बाद किया गया। मेरी पत्नी इसको कर रही हैं। तो जैसे मैंने बोला कि छठ पूजा है कंप्लीटेड फॉर दिस ईयर बट नॉट एट फिनिश बिकॉज पूरा हुआ लेकिन अभी भी संपन्न नहीं हुआ जब तक कि महावर मेन गेट पर न चिपका दिया जाए। सिर्फ ये एक साइड नहीं, दोनों साइड लगाया जाता है। लगाने के बाद देखिए सिंदूर से टीका किया जा रहा है और धीरे धीरे सब पे ही होगा। और जोड़ा में ही होता है, ये भी नहीं कि सिंगल में लगाया जाता है, ये जोड़ा में लगाया जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक इस साइड एक उस साइड। हाँ, और जोड़ा यहाँ इसलिए लग रहा है, जोड़ा यहाँ पे देखिएगा तो जोड़ा जोड़ा 4 हो जा रहा है। कारण क्या है कि जोड़ा सूप है, एक मेरा और एक मेरी पत्नी का। तो यहाँ पे आप 4 देखेंगे, जोड़ा का मतलब यहाँ 4, जोड़ा जोड़ा 4 हो गया, आप स्वयं देख सकते हैं। और जब तक ये चिपक नहीं जाएगा तब तक हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। मतलब हम लोग जाने का मतलब कि देखिए पिछले साल वाला अभी उखाड़ा गया है और अब नया चिपकाएगा। उसी जगह पे देखिए पानी से सफाई किया गया, अभी कर रही हैं सफाई, वहाँ से पिछले साल का था, आप दाग देख सकते हैं। और ये ऐसे ही कई सालों से ऐसे ही चला आ रहा है, होता रहा है। हम सभी इसी का प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए प्रसाद लेके बाहर ही, जब तक ये चिपक नहीं जाएगा घर में व्रती लोग प्रवेश नहीं करेगा। और ऐसे तो बच्चे वगैरह आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन व्रती लोग तभी प्रवेश करेगा। देखिए हल्दी लगाया जा रहा है, पहले हल्दी, ये प्योर हल्दी है, गांठ वाला हल्दी, उसको पीसा गया है, कोई मिक्सी वाला या पीसा हुआ हल्दी नहीं। और हल्दी के बाद देखिए महावर को चिपकाया जा रहा है। और मेरे घर पे 2 जोड़ा लगा है, कारण कि दो सूख गया था, एक मेरा एक मेरी पत्नी का, तो इसलिए 2 जोड़ा लग रहा है। ऐसे 1 जोड़ा ही लगाया जाता है, लेकिन सूख के हिसाब से होता है। जिसके घर से 4 सूख जाएगा तो 4 दूनी 8 लगेगा। और इस तरह से छठ पूजा सामूहिक रूप से कहा जाए तो इस वर्ष का संपन्न हुआ, और संपन्नता के साथ, वैभव के साथ सभी हमारे घरों में देखिए सभी प्रतीक्षा ही कर रहे हैं घुसने के लिए कि जैसे ही होगा। और एक एक्स्ट्रा इसलिए भी दिखेगा क्योंकि वो हमारे यहाँ रहते हैं, तो वो लोग भी लगा के ही प्रवेश करेंगे। तो व्रती लोग तभी लगाता है। अब देखिए चूँकि हमारा लग चुका है, अब हम लोग घर में प्रवेश करेंगे। चलो बनारसी लेके चलो, बनारसी बाबू लेके चलो, चलिए। और देखिए बाल गोपाल हमारे घर में, बाल गोपाल भृगु, सबको राधे राधे कीजिए। भृगु राधे राधे, राधे राधे। मानसी आप राधे राधे कीजिए बेटा, आप राधे राधे कीजिए, राधे राधे, राधे राधे। तो इस तरह से हमारा छठ पूजा संपन्न हुआ। अब हम लोग घर में आ चुके हैं। तो जो चीज़ हमारे मेन गेट पे हुआ वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे इसलिए हो रहा है, सभी जगह होता है कि सभी हमारे यहाँ के सभी घरों में
देवता का घर एक जरूर होता है। देवता का घर उससे मत बोलिएगा मंदिर वाला। देवता का घर का मतलब है जहाँ हमारे कुल खानदान के देवी देवता रहते हैं, उसको हम लोग देवता का घर बोलते हैं। बहुत से लोग देवता का घर का मतलब सोचते हैं मंदिर भगवान का। तो यहाँ हमारा देवता का घर है और मंदिर भी इसी घर में है। इस घर में कोई सोता नहीं है, ये सिर्फ पूजा पाठ के लिए होता है। पूजा पाठ के लिए रूम है, इसीलिए यहाँ पे भी करते हैं और सभी के घरों में किया जाता है। मेन दरवाजे पर और पूजा घर में, देवताओं के घर में, जिसको हम लोग बोलते हैं देवकुर। कॉमन भाषा में अगर आपने मुंशी प्रेमचंद का गोदान वगैरह पढ़ा हुआ है, देवकुर उसमें शब्द है। या प्रेमचंद के अलावा फणेश्वर नाथ रेणु को भी पढ़ा होगा, उनके भी लिखावट में देवकुर शब्द का इस्तेमाल होता है। तो देवकुर वही है कि जहाँ हमारे कुल खानदान के देवी देवता निवास करते हैं, उसको हम लोग देवकुर बोलते हैं। और यहाँ पे होने के बाद ही हमारा छठ संपन्न होगा। और जैसा हमारे सभी बहुत सारे हमारे दीदी लोग बहन लोग बोली थी कि धनंजय भाई अगर आप छठ पूजा का ब्लॉगिंग कीजिएगा ना, पूरा बनाइएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक, लंबा हो चाहे छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं भी इस बार यही कोशिश किया हूँ कि पूरा हो। और मेरी पत्नी कर रही हैं। अभी व्रत में ही, हम लोग का व्रत खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा पूजा पाठ कर लेंगे यहाँ पे अपने देवी देवताओं का, घर के देवी देवताओं का हाथ गोड़ जोड़ लेंगे, हवन करेंगे, इसके बाद संपन्न होगा। तो आप लोग इतने देर तक हमारे ब्लॉग को झेलें, बर्दाश्त किए और अपना प्यार उत्साह दिए, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ, आभारी हूँ और कोटि कोटि नमन अभिनंदन करता हूँ। भगवान भास्कर से एक बार फिर मैं प्रार्थना करता हूँ, छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ, आपका घर दूध पूत नाच से संपन्न हो, भरा हो, स्वस्थ जीवन हो, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आइए छठ पूजा की आप सभी लोगों को बधाई, नमन, वंदन। और चलिए वो देवताओं के घर में लेके चलते हैं। जैसे कि देखिए सब प्रसाद हमारा यहीं रखा हुआ है। अभी ये सूप आके रखा मेरे भाई ने। और हमारे देवी देवता हैं, फिर हमारा मंदिर भी यहीं इसी घर में है। और ईश्वर से प्रार्थना के साथ अगले साल फिर हम लोग मिले। हमारे सभी दीदी लोग भाई लोग संपन्न हो, स्वस्थ रहें, रोग कोसों दूर हो, हजारों किलोमीटर दूर हो उनके घरों से, उनसे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारा ब्लॉग देखें। अगर ब्लॉग पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। मिलते हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण।